बादशाह औरंगजेब आलमगीर को हम उसके भारत को संपूर्ण रूप से इस्लामी बनाने की सनक एवं उसके अत्याचारों के लिए जानते हैं। उसकी क्रूरता का कोई अंत ना था। उसने तो अपने परिवार तक को नहीं छोड़ा, परंतु वो कहते हैं ना कि जो औरों से न हारे वो अपनों से हार जाए। औरंगजेब को वैसे तो कई लोगों ने धूल चटाई, परंतु जो सबसे गहरे घाव उसे मिले उसे अपनी बेटी से ही मिले। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर और मैं योगेश शर्मा आपको परिचित कराऊंगा राजकुमारी जेबू निस्सा से, जिसका सशक्त एवं रचनात्मक व्यक्तित्व ही उसके पिता औरंगजेब की आंखों में खटकता था और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व से भी काफी प्रभावित थी। तो अविलंब आरंभ करते हैं। 15 फरवरी 1638 में दौलताबाद के किले, जिसे अब देवनगरी के नाम से जाना जाता है, में जन्मी राजकुमारी जेबू निस्सा एक समय पर औरंगजेब की प्रिय थी। हो भी क्यों ना, वो उनकी पटरानी दिलरस बानो बेगम की सबसे बड़ी संतान थी। केवल 3 वर्ष की आयु में कुरान कंठस्थ कर ली थी और 7 वर्ष की आयु में वो हाफिजा बन गई थी। इस अवसर को उनके पिता ने एक विशाल दावत और सार्वजनिक अवकाश के साथ मनाया था। राजकुमारी को उसके प्रसन्न पिता ने 30,000 स्वर्ण टुकड़े का इनाम भी दिया था। औरंगजेब ने अपनी जहीन पुत्री को अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए उस्ताद बी को 30,000 स्वर्ण टुकड़ों की राजसी राशि का भुगतान किया। जेबू निस्सा ने मोहम्मद सईद अशरफ मंजराधानी नामक फारसी कवि से समय का विज्ञान भी सीखा। इसके अतिरिक्त राजकुमारी ने दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, साहित्य सीखा और सुलेख में भी उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। यूं समझिए, राजकुमारी जेबू निस्सा बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। वो सभी मुगलों में उस समय सबसे शिक्षित थी। उसने कई विद्वानों को अच्छे वेतन पर अपनी बोली में साहित्य कार्यों का निर्माण करने या उसके लिए पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने के लिए रोजगार दिया। जेबू निस्सा का पुस्तकालय काफी समृद्ध था, जिसमें कुरान, हिंदू और जैन ग्रंथों, ग्रीक पौराणिक कथाएं, फारसी ग्रंथों, विद्वान अल-बरूनी की यात्राओं के अकाउंट, बाइबल के अनुवाद और अपने पूर्वजों के बारे में समकालीन लेखन शामिल थे। उनकी लाइब्रेरी ने प्रत्येक विषय पर साहित्यिक काम भी प्रदान किए, जैसे कानून, साहित्यिक इतिहास, धर्मशास्त्र इत्यादि। औरंगजेब ने इन कार्यों में कम ही हस्तक्षेप किया, परंतु किसे पता था कि उसकी यही बेफिक्री जी का जंजाल बन जाएगी। अब राजकुमारी केवल विदुषी ही नहीं, अपितु एक उत्कृष्ट कवयित्री एवं रचनाकार भी थी। परंतु कला के लिए औरंगजेब के राज में कोई स्थान नहीं था और जेबू निस्सा उन सभी विद्याओं की ज्ञाता थी जिनसे औरंगजेब को सख्त चिढ़ थी। ऐसे में उसने मखफी के उपनाम से कविताएं लिखनी प्रारंभ की। जेबू निस्सा का जीवन कष्टों से परिपूर्ण था। उसे चाहने वाले बहुत थे, परंतु वो किसी के साथ चाहकर भी संबंध नहीं रख पाई, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा कहीं ना कहीं औरंगजेब का क्रोध एवं उसकी बर्बरता भी थी। परंतु धीरे धीरे ये बर्बरता उसके लिए असहनीय बन गई और वो समय समय पर उसका विरोध भी करती। उदाहरणतः जब औरंगजेब के व्यवहार से तंग आकर शहजादा मोहम्मद अकबर ने विद्रोह किया और राजपुताने में शरण ली, तब जेबू निस्सा ने अपेक्षाओं के विपरीत जाकर उसका समर्थन किया। मोहम्मद अकबर को औरंगजेब के सबसे कट्टर शत्रुओं में सम्मिलित राणा राज सिंह एवं मारवाड़ के संरक्षक रवि दुर्गादास राठौड़ दोनों ने ही शरण दी। परंतु यही एक कारण नहीं था जिसके पीछे जेबू निस्सा औरंगजेब के प्रिय से उसकी आंखों में शूल की भांति चुभने लगी। आगरा में एक व्यक्ति का आगमन मुगल वंश में भूचाल की भांति आया। पुरंदर में हुई सुलह के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा आए, जहां औरंगजेब ने स्वभाव अनुसार अपनी हेकड़ी दिखाने में कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ा। परंतु शिवाजी महाराज को अपना अपमान स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने औरंगजेब को चुनौती देते हुए मुगल दरबार का बहिष्कार किया और इस कदम से राजकुमारी जेबू निस्सा भी प्रभावित हुई। राजकुमारी जेबू निस्सा छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हुई, परंतु यह आकर्षण सम्मान का था या प्रेम का, ये आज भी वाद विवाद का विषय है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज महिला को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखते थे और जब एक योद्धा ने राजे को प्रसन्न करने हेतु एक मुस्लिम शासक पत्नी पुत्री को उनके समक्ष उपहार के रूप में पेश किया, तो उन्होंने उस योद्धा को फटकार भी लगाई और उस महिला को सम्मान के साथ लौट जाने दिया। ऐसे में वे तो कभी भी राजकुमारी जेबू निस्सा की ओर आकर्षित नहीं होते। परंतु इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि राजकुमारी जेबू निस्सा छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वभाव और उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित, और ये बात भी औरंगजेब को बहुत खटकी। अंत में उसके विचारों एवं उसके स्वभाव से बौखलाकर औरंगजेब ने उसे भी बंदी बना लिया और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 20 वर्ष शहजानाबाद के सलीमगढ़ किले में एकांत में बिताए, जहां 1702 में उनका निधन हो गया। उनके लेखन को दीवाने मखफी के नाम से संकलित कर 1724 में प्रकाशित किया गया और ये कहना गलत नहीं होगा कि राजकुमारी जेबू निस्सा का व्यक्तित्व उनके जीवन की भांति एक अबूझ पहेली थी और जिसके कारण जितना छत्रपति शिवाजी महाराज से वो भयभीत नहीं रही हो, उससे भी अधिक औरंगजेब से भयभीत रही होंगी।